आज की कहानी का नाम है बहादुर बिट्टो। यह कहानी एक किसान और उसकी पत्नी बिट्टो की है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसके खेत के पास एक शेर आ गया। यह देखकर किसान बहुत डर गया। इतने में शेर ने कहा, तुम मुझे अपने बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर किसान ने डरते हुए बोला, नहीं नहीं शेर राजा, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तुम मेरे बैल को खा लोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर किसान घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी बिट्टो को सारी बात बताई और बोला, मैं गाय को लेने आया हूँ। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को बहुत जोर से फटकारा और कहा, अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध रहेगा ना लस्सी, कुछ नहीं बचेगा, तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। और इतना कहकर बिट्टो ने अपनी बुद्धि लगाई और उसने कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी पत्नी अभी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। इसके बाद किसान डरता डरता खेत में गया और शेर के पास जाकर बोला। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, उससे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मेरी पत्नी अभी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, तब तक तुम रुको। इधर घर पर बिट्टो ने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर बैठ गई और एक भयानक सा रूप बनाया। इसके बाद वह थोड़ी ही देर में खेत पर पहुंची और किसान से कहने लगी, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस के रख रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं एक ही शेर से नाश्ता कर लूंगी, आज एक ही शेर काफी होगा। इतना सुनकर शेर डर गया और डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो ने किसान से कहा, देखो हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, तुम तो अपनी गाय देने चले थे शेर को। अब उधर जंगल में क्या हुआ, चलिए वो देखते हैं। उधर जंगल में शेर भूख के मारे छटपटा रहा था। वहीं एक भेड़िया था। भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। इतने पर शेर बोला, कुछ ना पूछो, मुश्किल से आज जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि उसने सुबह झाड़ियों में छुपकर सारा तमाशा देख लिया था। भेड़िए ने शेर से कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे हैं। आप इस बार फिर से कोशिश करके देखिए, इस बार काम बन जाएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ऐसा कहकर दोनों चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के तो होश गुम हो गए, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई और उसने भेड़िए के पास जाकर कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेरों को बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक को ही बांध कर लाया है, और वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या। खैर कोई बात नहीं, यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है और वह फौरन वहां से भाग गया। भेड़िए ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने भेड़िए की एक ना सुनी और तेजी से भागता चला गया। और उसके बाद किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी तरफ कभी नहीं आएगा। तो यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी, बहादुर बिट्टो। I hope you like the video. Thanks for watching. If you like the video, please share and subscribe the channel for more such videos.